सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में दो ही तस्वीरें आती हैं, या तो ढेर सारा पैसा या फिर बहुत बड़ा रिस्क। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये समझेंगे कि भारत का शेयर बाजार आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, वो भी बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शेयर मार्केट आखिर है क्या? क्या ये किस्मत का खेल है, एक तरह का जुआ, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई साइंस काम करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी स्ट्रैटेजी या टिप्स पे जाने से पहले सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल को पकड़ते हैं कि आखिर ये शेयर बाजार होता क्या है। इसको ना एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मंडी की तरह समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ फल या सब्जियां नहीं बिकती, यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकाना हक के छोटे छोटे हिस्से बिकते हैं। इन्हीं हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं और यहीं पर इन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और ये बात सुनने में कितनी कमाल लगती है ना, कि जब कोई रिलायंस जैसी विशाल कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। मतलब ये सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं है, ये उस कंपनी में आपकी ओनरशिप है। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि इन शेयर्स की कीमतें हर पल हर सेकंड ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? इसका राज इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में छुपा है। ये पूरा का पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है, बिल्कुल किसी नीलामी की तरह। सोचिए, जब किसी शेयर को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हों लेकिन बेचने वाले कम, तो क्या होगा? जाहिर है उसकी कीमत ऊपर जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, जब बेचने वाले ज्यादा हों और खरीदने वाले कम, तो कीमत नीचे आ जाती है। सिंपल। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई बनती कैसे है? इसके पीछे भी कई फैक्टर हैं, जैसे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना मुनाफा कमा रही है, इंडस्ट्री से जुड़ी कोई बड़ी खबर आ गई या सरकार ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। और कभी कभी तो सिर्फ एक अफवाह या बाजार का मूड भी कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। चलिए अब थियरी से हटकर कुछ असली कंपनियों की कहानियां देखते हैं। ये उदाहरण हमें दिखाएंगे कि बाजार में कैसे किस्मत चमक भी सकती है और डूब भी सकती है। तो सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं, टीसीएस। देखिए, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने लगातार शानदार काम किया और इसका असर सीधा इसके शेयर प्राइस पर दिखा। कीमत आसमान छू गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अच्छी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में लंबे समय का निवेश कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हर कहानी टीसीएस जैसी नहीं होती। येस बैंक का केस देखिए। 2018 में एक शेयर की कीमत करीब 400 रुपए थी, लेकिन बैंक के अंदर की समस्याओं और बढ़ते कर्ज की खबरों ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर ये शेयर 40 रुपए तक लुढ़क गया। ये एक बड़ी चेतावनी है कि बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, जब बाजार में चारों तरफ पॉजिटिव माहौल हो, ज्यादातर शेयर की कीमतें ऊपर की ओर जा रही हों, तो उस दौर को कहते हैं बुल मार्केट। बुल यानी बैल, जो हमेशा अपने सींगों से ऊपर की तरफ हमला करता है। जैसे कोविड के बाद 2021 में जो रैली आई थी, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब माहौल उल्टा हो, बाजार लगातार गिर रहा हो, तो उसे कहते हैं बेयर मार्केट। बेयर यानी भालू, जो अपने पंजों से नीचे की ओर वार करता है। 2008 का जो ग्लोबल आर्थिक संकट था, वो इसका सबसे बड़ा और डरावना उदाहरण है। तो थ्योरी तो बहुत हो गए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर किसी को अपना पहला शेयर खरीदना हो तो वो कैसे करे? यकीन मानिए, ये जितना मुश्किल सुनने में लगता है उतना है नहीं। पूरी प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। ये शेयरों के लिए एक डिजिटल बैंक अकाउंट जैसा ही है। फिर अपने फोन के ऐप पर जो शेयर खरीदना है उसे चुनिए। आपका ऑर्डर सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर चला जाता है और जैसे ही सौदा पक्का होता है, अगले ही कामकाजी दिन शेयर आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए अब वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। अगर इस बाजार को जुआ नहीं बल्कि एक विज्ञान बनाना है, तो कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए। ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें, हमेशा अपनी रिसर्च करें। दूसरा, डर और लालच, इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें।
हमेशा छोटी रकम से शुरुआत करें। अपना सारा पैसा कभी भी एक ही शेयर में ना डालें, इसे डाइवर्सिफाई करें। और सबसे ज़रूरी बात, सीखते रहें, क्योंकि ये बाजार हर दिन कुछ नया सिखाता है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 95 रुपए। आज के ज़माने में ये कितनी छोटी रकम लगती है ना? लेकिन इस छोटी सी रकम के पीछे ना धैर्य, विश्वास और दूर की सोच की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। ये कहानी है इन्फोसिस की। साल था 1993, जब इन्फोसिस अपना आईपीओ लेके आई थी, तब उसके एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 95 रुपीस। जरा सोचिए, जिन लोगों ने उस वक्त इसमें निवेश किया होगा और फिर सालों तक धैर्य बनाए रखा, उनके लिए ये छोटा सा निवेश आज कितनी बड़ी दौलत में बदल गया होगा। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली ताकत। तो अंत में सार यही है, शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी या लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। लेकिन हाँ, अगर इसे समझदारी से, अनुशासन से और सबसे जरूरी धैर्य के साथ किया जाए तो ये वेल्थ बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। तो ये जुआ है या विज्ञान? शायद इसका जवाब इस बात में है कि हम इसे देखते कैसे हैं।